प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित और इसके अंतर्गत हमने कुछ लेसनों की बात की हैं पीछे, जैसे मानव भूगोल, प्रकृति विषय क्षेत्र, उसके बाद में जनजातियों के बारे में देखा हमने। फिर हमने देखा जनसंख्या के अंतर्गत घनत्व, वितरण और वृद्धि। फिर हमने जो लास्ट चैप्टर देखा था जनसंख्या संरचना से संबंधित। इस प्रकार से हमने कुछ एक लेसनों का अध्ययन कर लिया है। अब जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या की जो यूनिट थी उसके अंतर्गत 3 लेसन हमें दिखाई दे रहे थे, जिसमें से हमने 2 लेसनों का अध्ययन कर लिया है और अब एक नेक्स्ट जनसंख्या से संबंधित एक लेसन और है, जिससे ये यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं जनसंख्या से संबंधित हैं क्या है प्रवास और मानव विकास। ये लेसन है हमारा जनसंख्या के अंतर्गत। हमें 2 जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, प्रवास और मानव विकास, इसके बारे में हमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रवास। माइग्रेशन। देखिए, प्राचीन समय में देखा जाए तो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रूप से जाता था और यही गतिशीलता हमें कैसे दिखाई देती है, आज भी गतिशीलता हमें दिखाई देती है। प्राचीन काल से आज तक की बात करें हम तो मनुष्य गतिशील प्राणी के रूप में पाया गया है और वही गतिशीलता धीरे धीरे क्या है, हमें कंटिन्यू दिखाई दे रही है। और जो मनुष्य गतिशील हो रहा है, उस गतिशीलता का कारण क्या है ये भी हम देखेंगे। और ये गतिशीलता क्यों है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव क्यों जाता है। देखिए, इसके बहुत सारे अन्य कारक हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे आगे। मुख्य कारकों की बात करेंगे, या तो कोई कारक हो सकता है भौतिक, या सामाजिक कारक भी हो सकता है, या आर्थिक कारक भी हो सकता है, राजनीतिक कारक भी हो सकता है। इन कारकों के द्वारा मनुष्य क्या होता है, प्रभावित होता है और उस प्रभाव के कारण मनुष्य क्या हो जाता है, गतिशीलता उत्पन्न करता है। मनुष्य क्या होता है, इससे प्रभावित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या करता है, प्रवास करता है। या हम कह सकते हैं कि गतिशीलता एक अवसर प्रदान करती है, जिसे हम आजकल क्या बोल रहे हैं, स्थानांतरण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्थानांतरण, ट्रांसफर बोल रहे हैं। स्थानांतरण से हमें ये लगता है, सिर्फ ये लगता है कि परिवर्तन दिखाई दे रहा है। देखिए, ए स्थान से बी स्थान की ओर, यहाँ से मनुष्य यहाँ चला गया, ए स्थान से मनुष्य बी स्थान की ओर चला गया है। इससे हमें क्या दिखाई दे रहा है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जनसंख्या में एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये प्रवास के संबंध में हम बात करेंगे तो सिर्फ इसका संबंध परिवर्तन से ही नहीं है, सिर्फ हम परिवर्तन के रूप में ही नहीं देखेंगे प्रवास के अंतर्गत। तो क्या देखेंगे कि प्रवास के अंतर्गत जो व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान पर गया है, तो जहां से ये व्यक्ति ए स्थान को छोड़ दिया और यहां पर बस गया या पहुंच गया, तो ए स्थान पर और बी स्थान पर कुछ ऐसे कारक हैं, जैसे हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन तो हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में व्यवसायिक जो संरचना है, व्यवसायिक संरचना है, ये संरचना भी परिवर्तित हो जाती हैं। मान लो ए क्षेत्र ग्रामीण स्तर में था और बी क्षेत्र
नगरीय स्तर में था। यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा था? कृषि कर रहा था। यहाँ पर ये व्यक्ति कृषि कर रहा। जैसे ही नगरों में चला गया व्यक्ति, कहाँ चला गया? उद्योगों में चला गया, यहाँ पर कार्य करने लगा। अब देखिए, जो व्यवसायिक संरचना है, हमने जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि थी और द्वितीय क्रियाकलाप में क्या था? उद्योग था। तो व्यवसायिक संरचना में भी क्या होता है? परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तीसरी हम बात करेंगे, जननांगीय संरचना में भी क्या होता है? परिवर्तन दिखाई देता है। मान लो ये पुरुष यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ पर पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो क्या लिंगानुपात में परिवर्तन दिखाई देगा? बिल्कुल देगा। किसी एक निश्चित क्षेत्र में हम आयु वर्ग की बात करेंगे तो उस आयु वर्ग में इफेक्ट दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। तो जननांगीय संरचना भी परिवर्तित होती है, व्यवसायिक संरचना भी परिवर्तित होती है और जनसंख्या परिवर्तन भी हमें दिखाई देता है। सिर्फ हम इसका आंकलन यही नहीं करेंगे कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, इसके पीछे के कारण बहुत सारे होते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट रूप से हम प्रवास को किस प्रकार से समझेंगे? कुछ परिभाषाएं हमारे सामने हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा परिभाषा दी गई है। एक महोदय हैं, बोग महोदय, उनके द्वारा भी प्रवास को समझाया गया है। तो उन परिभाषाओं को हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो हमें प्रवास की जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ, इनके द्वारा प्रवास क्या है? देखिए, प्रवास कह सकते हैं हम, या इसको क्या बोल सकते हैं? प्रवसन भी बोल सकते हैं। प्रवास और प्रवसन में कोई अंतर नहीं है, प्रवास भी बोल सकते हैं और प्रवसन भी बोल सकते हैं। तो देखिए, किताब में क्या दे रखा है कि प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक प्रवासिता है। क्या है? भौगोलिक प्रवासिता। भौगोलिक प्रवासिता है मतलब किसी क्षेत्र में हम रह रहे हैं, वो क्षेत्र भौगोलिक रूप से हम दर्शाएंगे तो हमने जो स्थान चेंज किया है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है और हम यहाँ मैदानी क्षेत्र में आ गए हैं। यहाँ पर्वतों पर रहने वाला व्यक्ति ए व्यक्ति था और ये एक व्यक्ति कहाँ आ गया? मैदानी भागों में आ गया। भौगोलिक प्रवासिता ही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। कोई जल पर तो रह नहीं रहा है, किस भाग पे रह रहा है? स्थल पर ही रह रहा है। कहाँ रह रहा है? स्थल पर रह रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं वायुमंडल में ही रह रहा है, ऐसी बात नहीं है। स्थल भाग पे रह रहा है, भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है। तो ये प्रवास जो होता है एक भौगोलिक प्रवासिता ही। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक भौगोलिक इकाई और दूसरी भौगोलिक इकाई, एक भौगोलिक इकाई और दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य क्या चीज देखने को मिलती है? प्रवास देखने को मिलता है। एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है प्रवास की संकल्पना। इसमें क्या होता है? ए व्यक्ति का रहने वाला स्थान, ए व्यक्ति का रहने वाला स्थान और ये जो पहुंचने वाला स्थान है, पहुंचने वाला स्थान। ए व्यक्ति का एक भौगोलिक इकाई को हमने क्या मान लिया? ये तो व्यक्ति यहाँ रह रहा था, लेकिन ये व्यक्ति यहाँ से दूसरी जगह पे चला गया, वो दूसरा स्थान क्या हो गया? पहुंचने वाला स्थान हो गया। तो दोनों क्या होते हैं इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत दोनों भिन्न होते हैं और इस प्रकार का प्रवसन अधिकतर क्या होता है? स्थायी होता है। इस प्रकार का प्रवसन क्या होता है? हमेशा स्थायी होता है। और ये स्थायी प्रवसन क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या क्या चीज़ बताई। सबसे पहले तो इसने ये कहा कि प्रवास जो है वो एक भौगोलिक प्रवासिता है। ठीक है,
भौगोलिक प्रवासिता कैसे है कि व्यक्ति क्या करेगा, एक भौगोलिक इकाई से, मान लो यहाँ भादरा है, ये भादरा एक भौगोलिक इकाई है और ये हो गया दूसरी इकाई हो गया जयपुर। मानव जो प्रवास है वो प्रवास एक भौगोलिक प्रवासिता है जिसके अंतर्गत एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती हैं। इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति का रहने वाला स्थान है और जो पहुंचने वाला स्थान है, दोनों क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। दोनों क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। भादरा और जयपुर एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, भिन्न होते हैं। और ये बाद में क्या बन जाता है, धीरे धीरे ये स्थान जहाँ पहुँचे हम, वो स्थान स्थायी बन जाता है। क्या बन जाता है, स्थायी बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। किसके द्वारा कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कहा गया है। फिर एक महोदय जी हैं, बोग महोदय, इन्होंने क्या बताया है, देखिए अर्थ सेम निकलेगा, बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बोग महोदय इन्होंने बताया कि जो प्रवास है वो प्रवास क्या है कि अपने स्थान को त्याग कर, अपने स्थान को, मान लो हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, अपने स्थान को क्या कर दिया हमने, त्याग दिया, और इस बी वाले स्थान पर हमें रहना शुरू कर दिया। ए स्थान को, मतलब अपने स्थान को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना या बसना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रवसन कहलाता है, या माइग्रेशन कहलाता है, या प्रवास कहलाता है। तो ये मुख्य जो कंसेप्ट है वो ये है प्रवास की। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि प्रवास जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है तो इनमें दो आधार स्पष्ट होते हैं। हमें क्या स्पष्ट होते हैं, दो प्रकार स्पष्ट होते हैं, दो चीजें नजर आती हैं। प्रवास के अंतर्गत हमें दो वर्ग नजर आते हैं, और दो वर्ग कौन से हैं, देखिए, एक होता है उत्प्रवास और एक होता है अप्रवास। उत्प्रवास और अप्रवास में क्या अंतर है, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है, उत्प्रवास क्या है। तो देखिए, जहां पर व्यक्ति का प्रवास हो रहा है ए स्थान से बी स्थान पर, उत्प्रवास यहां से ए स्थान से वो व्यक्ति बी स्थान पर जा रहा है, तो ए स्थान पर, ए स्थान को क्या कर देगा, ए स्थान को छोड़ देगा। क्या करेगा, छोड़ देगा। जिस स्थान से व्यक्ति जा रहा है, जिस स्थान से व्यक्ति जा रहा है वो क्या कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। वहां वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, उत्प्रवास कहलाएगा। यहाँ ए स्थान था, ए स्थान पर वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, उत्प्रवास कहलाएगा। उस कंसेप्ट को हम उत्प्रवास बोलेंगे क्योंकि उसने यहाँ से वो स्थान छोड़ दिया। अब यहाँ पर बी स्थान पर रहना या बसना शुरू कर दिया। अब वो व्यक्ति कहाँ आ गया, बी स्थान पर। कहाँ आ गया, बी स्थान पर। जहां पर व्यक्ति आता है वहां पर उस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, अप्रवास बोलेंगे। व्यक्ति जहां जाकर बस जाता है वो क्या कहलाता है, अप्रवास कहलाता है। जैसे यूरोप से यहाँ से, ये यूरोप महाद्वीप हैं, यूरोप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप से उत्तरी अमेरिका की ओर कुछ लोग आए। क्यों आए, इसके पीछे भी कारण था। क्योंकि यहाँ पर
अच्छी तरीके से फसलों का उत्पादन नहीं होता था, रोजगार की कमी थी, जनसंख्या भी क्या थी, अधिक थी। यहाँ पर आने का कारण क्या था, यहाँ पर देखो एक तो जल बिल्कुल समीप मिल रहा है, जल की उपलब्धता थी, दूसरी बात रोजगार था, तीसरी बात संसाधन थे, अधिकतर खनिज संसाधन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, और चौथा क्या था, यहाँ उद्योगों की स्थापना भी अधिक थी। तो ये लोग यहाँ से यहाँ पर प्रवास कर गए। तो यूरोप में उन लोगों को देखिए, जो अमेरिका में बस गए हैं यूरोप के लोग, तो यूरोप में वो लोग क्या कहलाएंगे, उत्प्रवासी कहलाएंगे, और अमेरिका में वो लोग क्या कहलाएंगे, आप्रवासी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आप्रवासी कहलाएंगे। तो ये उत्प्रवास और आप्रवास दो वर्ग हमें दिखाई देते हैं। अब देखिए प्रवास के बारे में हो गया। ये जो प्रवास है ये किस आधार पे किया जाता है। प्रवास तो बहुत कार्यों के लिए किया जा सकता है और विभिन्न स्थानों पर किया जा सकता है, कुछ कम अवधि के लिए भी, कुछ ज़्यादा अवधि के लिए भी, छोटे से क्षेत्र में भी, कुछ ज़्यादा दूरी के लिए, कुछ कम दूरी के लिए, कुछ कम संख्याओं के लिए, कुछ अधिक संख्याओं के लिए। इस प्रकार से कोई और भी कारण भी हो सकता है, उस कारण से या कुछ घूमने की वजह से। तो देखिए प्रवास के पक्ष या हम कह सकते हैं इनका आधार कौन कौन से पक्ष हैं, कितने पक्ष हैं। देखिए कुल 5 पक्षों की बात की गई है प्रवास के। वो 5 पक्ष कौन से हैं, देश पक्ष, दूसरा काल पक्ष, तीसरा कारण पक्ष, चौथा संख्या पक्ष, पांचवा स्थिरता पक्ष। कुल 5 पक्षों की बात की गई है। या जो प्रवास हो रहा है या तो वो देश के संदर्भ में हो रहा है, या वो समय के संदर्भ में हो रहा है, या वो किसी कारण से हो रहा है, या उसमें संख्या में परिवर्तन आ रहा है, या फिर वो स्थिरता के लिए प्रवास किया जा रहा है। अब देखिए देश के अंतर्गत हम किस चीज़ को लेंगे। देखिए किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में कहाँ को प्रवास करती हैं, ये चीज़ कौन दर्शाता है, कहाँ, देश पक्ष दर्शाएगा। कहाँ, कहाँ का मतलब क्या वो अंतर महाद्वीपीय बात कर रहा है, क्या वो अंतरराष्ट्रीय बात कर रहा है, क्या वो अंतरराज्यीय बात कर रहा है, क्या वो स्थानीय बात कर रहा है। देखिए अंतर महाद्वीपीय, इसका अर्थ क्या हुआ, एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। एशिया में कोई व्यक्ति रह रहा है, वो अब कहाँ चला गया, वो यूरोप में चला गया। कहाँ चला गया, यूरोप में। तो इसका महाद्वीप क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अंतर महाद्वीपीय, अंतरराष्ट्रीय। भारत में कोई व्यक्ति निवास करता था, अब वो कहाँ चला गया, जापान चला गया। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, इसमें कोई महाद्वीप चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद में अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय का मतलब राजस्थान में हम निवास कर रहे हैं और हम चले गए केरल। देखिए भारत की बात चल रही है, भारत के अंदर ही स्थानांतरण हो रहा है, प्रवास हो रहा है, लेकिन अलग अलग राज्यों में हो रहा है। तो क्या हो गया, अंतरराज्यीय। स्थानीय, जैसे हम राजस्थान में निवास कर रहे हैं या हम निवास कर रहे हैं हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ में निवास कर रहे हैं और प्रवास कहाँ कर रहे हैं, हनुमानगढ़ में ही कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का स्थानीय हो गया, स्थानीय प्रवास हो गया। तो ये जो पक्ष दर्शाता है ये कहाँ को मतलब दर्शाता है कि कहाँ पर व्यक्ति का प्रवास हुआ, अंतर्राज्यीय हुआ, अंतर्राष्ट्रीय हुआ, अंतर्महाद्वीपीय हुआ, स्थानीय हुआ, किस प्रकार का हुआ, ये चीज़ें बताता है। एक तो ये आधार हो गया, पक्ष हो गया इसका।
दूसरा काल पक्ष। काल पक्ष के अंतर्गत क्या आता है कि क्या वो दीर्घकालीन प्रवास है, क्या वो सामयिक प्रवास हैं, क्या वो अल्पकालिक प्रवास हैं। ये चीजें किस पक्ष को दर्शाती हैं? काल पक्ष को दर्शाती हैं। काल पक्ष में मतलब क्या आएगा? दीर्घकालीन। या तो व्यक्ति क्या है, मतलब स्थायी रूप से बस जाता है किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर, वो क्या हो गया? दीर्घकालीन। सामयिक प्रवास क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं, हम चले जाते हैं उत्तरी भारत में, हिमाचल प्रदेश या जम्मू की हम बात करते हैं। इन क्षेत्रों में हम कब जाते हैं? ग्रीष्म ऋतु में जाते हैं। किस ऋतु में जाते हैं? ग्रीष्म ऋतु में जाते हैं। समय के अनुसार हम जाते हैं। समय के अनुसार हम प्रति वर्ष ग्रीष्म ऋतु में कहाँ घूमने के लिए? शिमला घूमने के लिए चले जाते हैं, लद्दाख घूमने के लिए चले जाते हैं। ये जो प्रवास होता है ये किस प्रकार का होता है? सामयिक। अल्पकालिक में क्या आएगा? दैनिक रूप से। मान लो एक व्यक्ति है, वो भादरा से नौहर उसका कार्यस्थल है। कार्यस्थल क्या है? नौहर। लेकिन जो मूल स्थान है, मूल निवास स्थान है, वो कहाँ है? भादरा। अब वो डेली क्या करता है? अप डाउन करता है। क्या करता है? अप डाउन करता है। तो वो किस प्रकार का प्रवास हो गया? दैनिक प्रवास। तो ये पक्ष किस प्रकार से, कौन सा पक्ष दर्शाता है हमें? काल पक्ष दर्शाता है। देश पक्ष की बात की हमने, काल पक्ष की बात की। उसके बाद में कारण पक्ष हैं, संख्या पक्ष हैं, और लास्ट है स्थायी या स्थिरता, स्थायी या स्थिरता का पक्ष है। तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।